केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज आप आए हैं विधानसभा में, क्या देखा आपने, कैसा लगा आपको? विधानसभा की कार्रवाई देख करके विधानसभा में जो स्टैंडर्ड है, कैसे माननीय एमएलएज उठाते हैं, कैसे प्रक्रिया चलती है, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं बधाई देने के लिए आया था कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब और सभी मंत्री, माननीय विधायक लोग मिल गए, तो एक ही स्थान पर सबको बधाई दी। और 1 घंटे विधानसभा की कार्रवाई देख करके ये भी पता चला, उस समय सीएजी के ऊपर डिस्कस हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पूर्ववर्ती सरकार के घोटालों के खिलाफ कितनी तथ्यात्मक रूप से अपनी बहस की है। और देश और दुनिया को आज की बहस से पता चलेगा कि पूर्ववर्ती सरकार के घोटाले बहुत थे और सीएजी की रिपोर्ट को दबा के रखा गया था। मुख्यमंत्री जी को बधाई कि उसको सदन के पटल पर रख करके देश और दुनिया को उस घोटाले को बताने का प्रयास किया। तो सर, 27 साल के बाद अब दिल्ली में भाजपा की वापसी हुई, सरकार बन गई, रेखा सरकार। जो कैग की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई थी, लगातार उस पर अब चर्चा हो रही है, दूसरी कैग रिपोर्ट पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो क्या लगता है कि जो पहले वाली सरकार ने जो भी किया था, अब वो जनता के सामने आ पाएगा? देखिए, जनता के सामने ना आया होता तो सत्ता परिवर्तन ही नहीं होता है। जो ईमानदारी की बुनियाद पर सभी को गाली दे करके पहली बार सरकार बनाए थे कि सब बेईमान हैं, हम ईमानदार हैं, सब ये कुर्ता पजामा वाले, हम पैंट शर्ट तुम्हारी तरह पहनेंगे, हम आदमी की तरह मफलर बांधते हैं, हमें आम आदमियों वाली खांसी होती है, हम वैगन आर में चलेंगे, छोटे से घर में रहेंगे। और वही लोग सबसे ज़्यादा बेईमान हुए हैं। इसलिए दिल्ली या तो इतने वादे नहीं करते जी। तो चूँकि पूर्ववर्ती सरकार उनको जो कांग्रेस की मिली थी, उसमें केंद्र की 2G 3G कोयला नया, ये इसकी वजह से उनको सज़ा मिली और दिल्ली की सरकार हटाई गई। इनको ईमानदारी की गारंटी, लोकपाल आदि की बातें करके आए थे, लेकिन ये सर्वाधिक भ्रष्ट लोग साबित हुए हैं, इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको हटा दिया है। और अब रिपोर्ट आएगी तो और मोहर लग जाएगी। तो मोहर तो लग जाएगी सर, रिपोर्ट आएगी। विकसित दिल्ली जिस तरीके से बार बार बात कही जा रही है, क्योंकि आप भी लगातार दिल्ली आते रहते हैं, तो अब आने वाले दिनों में आपको लगता है कि नई एक दिल्ली देखने के लिए मिलेगी, नए डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जनता ने पिछले 7 चुनाव में एक बात की है जो जिससे आप लोग चूक गए, पत्रकार लोग, कि आम जनता ये सोच रही है कि एक इंजन की सरकार तनख्वाहें बांट ले, बड़ी बात है। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ विकास हुआ। और आपके कोई सर्वे में मध्य प्रदेश सरकार नहीं बना रहा था बीजेपी, पूर्ण बहुमत, राजस्थान पूर्ण बहुमत, छत्तीसगढ़ पूर्ण बहुमत, उड़ीसा पूर्ण बहुमत, महाराष्ट्र में तो आप कहीं नहीं रहते पूर्ण बहुमत, हरियाणा बिल्कुल नहीं कह रहे थे पूर्ण बहुमत, और दिल्ली भी नहीं कह रहे थे पूर्ण बहुमत। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि मोदी जी की केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, जहां राज्य में सरकार थी राज्य की योजनाएं, और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से इन सभी राज्यों में, एक झारखंड छोड़ दो, सब में कमल खिला है, क्योंकि मोदी की गारंटी को लोग अब गारंटी मानने लगे हैं। तो सर, एक आखिरी सवाल और है कि क्रिकेटर रोहित शर्मा को जिस तरीके से शमा महमूद की तरफ से मोटा कहा गया, उसको आप कैसे देखते हैं? गलत है, भर्त्सना करता हूँ। वो एक सफल कप्तान है, फिटनेस उनकी ठीक है, सेंचुरी मार रहे हैं, अच्छे कैच ले रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। ऐसे करके कहना मनोबल खिलाड़ियों का तोड़ना है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिनका कहना है कि अब रेखा सरकार के नेतृत्व में दिल्ली और तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगी। विजय युगल ठाकुर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट।